एक शांत सा गांव था रामपुर। उसी गांव में रामू और उसके पिता राम सिंह रहते थे। सालों पहले बीमारी ने रामू की मां यानी कि राम सिंह की पत्नी को छीन लिया था। इसलिए राम सिंह ने रामू को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। राम सिंह चाहता था कि मेरा बेटा रामू बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन रामू हमेशा सोता रहता था और कुछ काम भी नहीं करता था। अरे रामू बेटा, दोपहर हो गया है और तू अभी तक सोया है। मैंने कहा था घर का कुछ काम कर लेना और तू अभी तक सोकर नहीं उठा। पता नहीं क्या होगा इसका। अरे पापा, मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। आप चिंता क्यों करते हो? मैं अभी घर का काम कर देता हूँ। आप जाइए जमींदार के खेत पर, वरना जमींदार फिर गुस्सा करेंगे। अरे बेटा, मेरा शरीर अब काम नहीं कर पाता। मैंने जमींदार से मना कर दिया, कह दिया अब मैं काम पर नहीं आऊंगा। अब मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। अब घर का गुजारा तुम्हें ही करना होगा। अब जमींदार के खेत पर मेरी जगह तुम्हें जाना होगा। हड्डियां जवाब दे चुकी हैं, या तुम काम पर जाना नहीं चाहते? तुम सच क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें मेरा सोना पसंद नहीं? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें मेरी बातें झूठ लगती है। कभी बाहर निकल कर देखो, लोग ताने मारते हैं, कहते हैं कैसा निकम्मा बेटा पाल रखा है। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हें मेरी बातों का पता चलेगा। रामू को पिता की बातें चुभ गई और वो घर से जाकर एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं पिताजी को मुझसे क्या दिक्कत है। ये गांव वाले पिताजी को पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं। अगर मैं थोड़ा आराम कर भी लूंगा तो क्या हो जाएगा। खैर छोड़ो, अभी थक गया हूं, यही सो जाता हूं। रामू वहीं उस पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी कुछ समय बाद वहां से एक साधु गुजरते हैं और रामू को सोते देखकर रामू के पास आते हैं और कहते हैं, उठो मूर्ख, इतने हट्टे कट्टे होकर भी आलसियों की तरह दिन में भी सो रहे हो। तुम्हें जीवन का उद्देश्य नहीं पता। जवानी में सोते हुए शर्म नहीं आती है क्या? अरे यहाँ पर आपको क्या समस्या है? घर पर पिताजी नहीं सोने देते, यहाँ पर आप आ गए। मुझे चैन से जीने भी नहीं दोगे क्या? अरे बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम गलत राह पर हो। अगर समय रहते नहीं सुधरे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बाबा की बातों में विश्वास नहीं रखता। आप अपना ज्ञान अपने ही पास रखो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जाइए बाबा, आप मुझे मत डराइए। रामू ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। साधु इतना कहकर वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन समय अपनी चाल चल रहा था। कुछ दिन बाद राम सिंह की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राम सिंह अब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, न पैसे न अनाज। रामू बेटा, लगता है अब मेरा वक्त आ गया है। तू अपना ख्याल रखना। याद रखना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस इंसान की सोच छोटी होती है। इतना सुनकर रामू के पसीने छूट जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। रामू अपने पिताजी को लेकर अस्पताल जाता है। देखिए, उनकी हालत बहुत गंभीर है। जल्दी ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी जान बच सकती है। इसके लिए 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। 50,000? डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? मुझे कुछ समय दीजिए, मैं किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करूंगा। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, उन्हें ले लेना। जब तक कि ऑपरेशन नहीं हो जाए तब तक खिलाते रहना, उससे कुछ आराम मिलेगा। और जल्दी से जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लेना, क्योंकि इनके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर जल्दी ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। रामू पूरी तरह टूट चुका था। वह गांव में पैसे मांगने अपने दोस्त के घर गए। श्याम भाई, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? पिताजी ऑपरेशन कराना था, अर्जेंट। मैं 50,000 रुपए का इंतजाम करना है। मैं जल्द ही लौटा दूंगा। ऐसे ही रामू कुछ और लोगों के पास जाता है और पैसे मांगता है, लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता है। सभी यह कहकर मना कर देते हैं कि तुम बहुत आलसी हो, काम भी नहीं करते हो, तुम तो पैसे लौटा भी नहीं पाओगे। लास्ट में रामू
उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी अचानक से वही साधु प्रकट होता होता और कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई परेशानी है? हाँ बाबा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे अर्जेंट में 50,000 पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है और मुझे कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने कहा था बेटा, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। अगर तुम तभी सुधर जाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तभी साधु रामू को हाथ में बांधने के लिए कुछ देता है। रामू उसे हाथ में ले लेता है। हाथ में पड़ते ही रामू में एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी साधु कहता है, इसे तुम अपने हाथ में बांध लेना। इसे बांधकर तुम्हारे हाथों में अजीब सी शक्ति आ जाएगी, जिससे तुम मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हो। मेहनत से काम करना और पैसे कमाकर अपने पिताजी का इलाज कर लेना। अगली सुबह रामू ने बिना थके बिना रुके घंटों लकड़ियां काटी और रामू थका भी नहीं। देखते ही देखते उसने बहुत सारी लकड़ियां काट ली और उन्हें मार्केट में बेचकर कुछ पैसे जोड़े। रामू के पास अब 45,000 रुपए हो चुके थे। उसके पास समय कम था, इसलिए वह जमींदार के घर जाता है और 5,000 रुपए मांगता है। तभी जमींदार कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा खेत खोदना होगा। रामू कड़ी धूप में काम करता है। वो रुकता नहीं है क्योंकि उसे अपने पिताजी का चेहरा याद आ रहा था और रामू शाम तक सारा खेत खोद देता है। उसके बाद रामू जमींदार के पास जाता है। रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना बड़ा खेत एक ही दिन में खोद दिया। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लो, ये अपनी मेहनत के पैसे। इसी तरह रामू रोज सुबह उठकर लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने जाने लगा। एक दिन रामू लकड़ियां लेकर बाजार गया। तभी व्यापारी बोला, अरे रामू, तुम तो गांव के सबसे बड़े आलसी कहे जाते थे। अब इतना काम कैसे कर लेते हो और इतनी शानदार लकड़ियां लेते हो? इसी तरह तुम लकड़ियां लाते रहो। मैं तुम्हें लकड़ियों के बदले अच्छे दाम दूंगा। ये लो, तुम्हारे 2,000 रुपए हो गए। आपका धन्यवाद भैया, मैं रोज लकड़ियां लेकर आता रहूंगा। इस तरह रामू रोज सुबह 4 बजे उठता था और अपने पिता को दवाई और खाना खिलाता और घर का सारा काम करता। अब जो लोग गांव में रामू की बुराई करते थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था। अरे भाई, देखा तुमने? राम सिंह का बेटा तो एकदम से इतना बदल गया है। सुबह उठते ही काम पर चला जाता है और शाम को आता है। मुझे तो यकीन नहीं होता। हाँ भाई, लोगों का कहना है कि इसे कोई जंगल में सिद्ध बाबा मिल गए जिन्होंने इसको शक्ति दी, इसलिए ये सुबह होते ही काम पर चला जाता है और पूरे दिन मेहनत से काम करता है। वरना जो लड़का पूरे दिन सोता रहता था और काम को हाथ भी नहीं लगाता था, वो एकदम से इतना कैसे बदल सकता है? अचानक से राम सिंह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन अभी तक रामू के पास पूरे 50,000 रुपए इकट्ठे नहीं हुए थे। अब 2 दिन में ऑपरेशन करना था। रामू मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे मेरे पिताजी का ऑपरेशन कराना है। मेरे पास 48,000 हो चुके हैं। मुझे 2,000 रुपए की सबसे सख्त जरूरत है। इसके बदले में मैं आपके यहाँ जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे 2,000 रुपए दे दीजिए, मुझे पिताजी का ऑपरेशन कराना है। गुलामी करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक खेत बंजर पड़ा है। अगर तुम उसे कल तक खोद दोगे तो मैं तुझे उसके बदले में 2,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपए दूंगा। तुम चाहो तो मेरे बैल भी ले जा सकते हो, लेकिन मुझे कल तक पूरा खेत खुदा हुआ चाहिए। ये काम है तो मुश्किल, लेकिन तुम चाहो तो आजमा कर देख सकते हो। बोलो, मंजूर है? हाँ मुखिया जी, मुझे मंजूर है। मैं अपने पिताजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रामू जाकर काम पर लग जाता है। रामू पूरे दिन काम करता है
वह धूप में भी काम करता रहता है। रामू काम करते करते बहुत थक जाता है, लेकिन रामू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। प्यास से गला सूख रहा है। हे बाबा, क्या आपकी शक्ति का असर कम हो रहा है? नहीं, मुझे रुकना नहीं है। मुझे अपने पिताजी का चेहरा याद है, वो मासूम चेहरा। मुझे अपने पिताजी का ऑपरेशन करना है। नहीं, मुझे रुकना नहीं होगा। शाम को मुखिया जी खेत पर आते हैं। रामू सारा काम खत्म करके खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था। तभी मुखिया ये सब देखकर चौंक जाता है। वह रामू के पास आता है और कहता है, ये नहीं हो सकता। तुमने 5 लोगों का काम अकेले ही कर दिया। तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहना, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। ये लो 5,000 रुपए अपनी मेहनत के। रामू भागा भागा हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर को पूरी 50,000 रुपए देता है। फीस लेने के बाद ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर रामू के पास आता है। तभी रामू कहता है, डॉक्टर साहब, अब पिताजी की तबीयत कैसी है? अब घबराने की कोई बात नहीं है। तुमने सही टाइम पर ऑपरेशन करा लिया, वरना तुम्हारे पिताजी की जान भी जा सकती थी। ऑपरेशन होने के बाद रामू पिताजी को घर ले आता है। तभी रामू के पिताजी कहते हैं, मैं अभी जिंदा हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हाँ पिताजी, आप जिंदा हो। मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। अब मैं आलसी बेटा से एक मेहनती बेटा बन गया हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में लाइक भी करते जाना। हमारे चैनल पर हर रविवार को वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।